प्रकाश का रंग कौन निर्धारित करता है, आवृत्ति या तरंग? चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही डीप से समझना पड़ेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ मिलकर बनी है एटम से। एटम में होती हैं दो चीज़ें, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। और जितना हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। अब जब इन्हें किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो ये उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कक्षक में चले जाते हैं। और इतना भी हम जानते हैं कि ये उस उच्च ऊर्जा कक्षक में हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, बहुत अल्प समय के लिए रहते हैं। और इन्होंने जितनी भी ऊर्जा ली है उसे उत्सर्जित कर देते हैं। किस रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है तरंगों का। दूषित ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में अब उत्सर्जित करने के बाद जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें बन जाती हैं तो उनके भिन्न भिन्न गुणधर्म होते हैं। अब उनका उन्हीं में से एक गुणधर्म होता है रंग का। अब यहाँ पे विवादास्पद विषय ये है कि इस रंग का निर्धारण कौन करता है, तरंगदैर्घ्य करता है या आवृत्ति करता है। यदि पूछा जाए कि तरंग का रंग कौन निर्धारित कर रहा है तो इसके दो उत्तर बताए जाते हैं, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। यदि तरंगदैर्घ्य इसका उत्तर होता तो चलिए मैं इस बात का आज ही खंडन कर देता हूँ। यदि तरंगदैर्घ्य इसका उत्तर होता तो देखिए, सर्वप्रथम एक घटना का उदाहरण लेते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन में हम सभी जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य बदलता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अब यदि अपवर्तन प्रकाश के रंग का निर्धारण कर रहा होता तो जहाँ जहाँ अपवर्तन हो रहा है वहाँ वहाँ प्रकाश का रंग बदलना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हो गया कि बाहर एक सफ़ेद रंग की तरंग जा रही है, एक गिलास में से होकर गुजरी, गिलास में जिसमें कुछ भिन्न अपवर्तनांक का द्रव भरा हुआ है उससे होकर गुजरी और उसमें वो अलग रंग की दिखाई देने लग गई, फिर बाहर निकली तो फिर उसी रंग की हो गई। ऐसा ही होना चाहिए था। मानिए आपने चश्मे पहन रखे हैं और आप राइड कर रहे हैं और सामने स्ट्रीट लाइट पर रेड लाइट हो रखा है। रेड लाइट का मतलब है रुकना। अब यदि आपने चश्मे का जो लेंस है वो इस प्रकार का है कि उसमें अपवर्तन के पश्चात जो तरंगदैर्घ्य है तरंग की वो इतनी बदल गई कि वो ग्रीन रंग तक आ गई। अब वो ग्रीन रंग तक आ गई तो आपको लगेगा कि ये तो ग्रीन लाइट हो रही है, आप उस सिग्नल पर रुकोगे ही नहीं। इस उदाहरण से इसी बात का खंडन होता है कि जो प्रकाश का रंग है वो तरंगदैर्घ्य तो बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करता। तो फिर भैया कौन है जो निर्धारित करता है? चलिए जानते हैं। इसके लिए हमें उदाहरण लेना होगा डॉपलर इफेक्ट का। जैसा कि हम डॉपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं वहाँ पे दोनों चीज़ें तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बदलती हैं, क्योंकि जब रिलेटिव मोशन होता है ऑब्जर्वर और जो सोर्स है लाइट का उसके बीच में तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों बदल जाती हैं। और जैसा कि हम डॉपलर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि वहाँ पे तरंग का रंग भी बदल जाता है। आप देखना, अभी कॉन्टेस्ट खोल के देखना आप डॉपलर इफेक्ट का, उसमें कलर भी बदलता है। और उसके कलर के बदलने का कारण क्या था? तरंगदैर्घ्य नहीं था, उसमें आवृत्ति उसके कलर के बदलने का कारण था। यहीं से प्रूव हो जाता है कि जो प्रकाश का रंग है वो आवृत्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि तरंगदैर्घ्य द्वारा।